अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम उर्दू का काम शुरू करने लगे हैं। उर्दू के काम में सबसे पहले हमने देखना है आज हमने कौन सा प्लानर करना है। प्लानर नंबर 33 हमने आज करना है। सबसे पहले हम डेट लगाएंगे। डेट क्या है? 3। मंथ कौन सा है? 6। अब प्लानर नंबर 33 में आज का हमारा काम क्या है? पढ़ाई किताब सफ़ा 30, रीडिंग बुक का पेज नंबर 30 आज हमने पढ़ना है। और इसमें आज के प्लानर में वर्क बुक का पेज नहीं करना। आज हमने नोट बुक पर काम करना है। नोट बुक पे हमने क्या लिखना है? कलीदी अल्फाज। कलीदी अल्फाज कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं? ये से हूँ तक। ये से हूँ तक कलीदी अल्फाज करने हैं। और जो हमने कल किए थे, कल जो हम क्लास वर्क में हमने जो काम किया था वो भी कलीदी अल्फाज ही थे, कलीदी अल्फाज। लेकिन ये वाले कलीदी अल्फाज जो हैं आज हमने नोटबुक पर नहीं करने, हमने ये से हूँ तक नोटबुक पर लिखने हैं। अब आपने नोटबुक पे काम कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक ओपन की। नोटबुक ओपन करके आपने ये मार्जिन लाइन लगानी है, ओके। फिर आपने आज की डेट लिखनी है 3/6/20। सब ये जो कलर्ड लाइन है इधर आपने लिखना है जमात का काम, और यहाँ पे आपने मार्जिन लाइन लगाई। इसके अंदर वाली साइड पे आपने दिन लिखना है बुध। फिर आपने एक लाइन छोड़ के लिखना है कलीदी अल्फाज। ये आज का हमारा टॉपिक है ना, कलीदी अल्फाज। अब कलीदी अल्फाज में से हमने लिखने हैं ये से हूँ तक। आपने एक एक लाइन छोड़ के फिर ये लिखने हैं, और एक लाइन पे आपने सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखने हैं, इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं लिखने, ओके। पहले आपने लिखा ये, वो, है, नहीं, का, के, की, हैं, और, मैं, आप, सब, मैं, हूँ। आपका आज का काम था ये से हूँ तक आपने कलीदी अल्फाज नोटबुक पर लिखने थे, जो कि आपने ऐसे ही नीट राइटिंग में लिखने हैं। पेंसिल शार्प करनी है, बार बार इरेज नहीं करना, ओके। अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो वो अपनी वर्कबुक पे भी कलीदी अल्फाज देख सकता है। ये देखें, ये वर्कबुक के पेज जहाँ इमला के जुमले लिखे हुए हैं उसके नीचे नंबर 3 पे कलीदी अल्फाज हैं, वो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखने हैं, ओके। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हमारी आज की रीडिंग में आज हमने जो पढ़ना है वो है भारी आवाज़ें। सबसे पहले यहाँ डेट लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि आज हमने पढ़ना क्या है, भारी आवाज़ें। भारी आवाज़ कैसे बनती है? भारी आवाज़ बनती है जब हम 2 चश्मी हे के मिला के फिर पढ़ते हैं। अगर हम काफ को अकेला पढ़ेंगे, काफ, गाफ, ये हल्की आवाज़ है। लेकिन जब हम इसको 2 चश्मी हे के साथ पढ़ेंगे, काफ हे खा, गाफ हे घा, देखें ये आवाज़ भारी हो गई। अब ये देखें आज हमने पढ़ना कैसे है, 2 चश्मे हे के साथ काफ और गाफ को। काफ हे ये खी, रे अलिफ रा, खीरा। काफ हे खा, जिम वा जू, खाजू, रे खजूर। गाफ हे वा गो, रे अलिफ रा, घोरा। गाफ हे घ, रे छोटी ए री, घड़ी। अब नीचे देखें, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ऊन किस जानवर से हासिल होती है? अब सामने 2 जानवर हैं, भेड़, घोड़ा। अब ऊन किससे हासिल होती है? भेड़ से हासिल होती है ना। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको आपने पेंसिल के साथ इस पर सर्कल बना देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कपड़ों का डैश लगा है, क्या लगा है? पिक्चर्स में देखें क्या लगा है, झाग, ढेर, ढेर लगा है। इसको भी आपने डॉटेड लाइन से ऐसे सर्कल बना देना है इसका, और ये जो ढेर लिखा हुआ है उसको आपने यहाँ पे लिखना भी है, कपड़ों का ढेर लगा है। आई होप you all understand how to work. Okay, thank you. Allah Hafiz.